आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम की पुष्ट पनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत स्पेक्ट्रम पर हाथ डालती है तो इनके झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। बहावलपुर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि नौजवान अपनी तवज्जो बिला वजह की तनकीद के बजाय कारकर्दगी और फ़राइज़ पर रखें। जब तक नौजवान अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है अवाम को अशिया खुरोनोश की कम कीमत पर फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। चीनी की सप्लाई और कीमत कंट्रोल से मुतालिक इजलास में कहा कि गुज़िश्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की है। इस वक्त मुल्क में चीनी का वाफिस स्टॉक मौजूद है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन अवैस लगारी की मुलाकात। पावर डिवीजन से मुतालिक उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने भी मुलाकात की। ये मुल्क जिस बहरान से बच के अब आगे की तरफ निकल रहा है और इंशाअल्लाह ताला अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ तो इंशाअल्लाह अगले साल 2 साल में पाकिस्तान हमेशा के लिए जो है वो मुआशी बहरान से जो है छुटकारा हासिल कर। तो ये बड़ी तनकीद हो रही है कि जी इसकी पब्लिसिटी के ऊपर मीडिया में जी इश्तिहार दे दिए गए। इस वक्त मीडिया जो है ये 4th पिलर है सोसाइटी का, बल्कि अगर मैं सच बोलूं तो यही पिलर है। बाकी 3 जो है ना वो तो अब अपनी अहमियत वो नहीं रखते जो पहले थी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत नहीं हुआ तो पाकिस्तान 2 साल में मुआशी बहरान से निकल जाएगा। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में वफाकी हुकूमत और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में SIFC भरपूर कोशिश कर रही है। अगर सच्ची बात की जाए तो एक हकीकत है कि रियासत के 3 सुतून अपनी अहमियत खो चुके हैं। सिर्फ मीडिया का चौथा सुतून ही मुल्क को आगे लेकर चलेगा। मुखालिफिन को कारकर्दगी के खिलाफ कोई नुक्ता नहीं मिलता तो सरकारी इश्तिहारात को इशू बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो अभी हल्फ बर्दारी हुई थी कोई इंटीमेशन नहीं थी और सिर्फ मीडिया पे चल रहा था। और मैं जिस वक्त जहाज़ पे था उस वक्त शायद मुस्तफ़ा भाई को फ़ोन आया है ना, तो मैं इस तरफ आ चुका था और उनको भी 11th आवर में पता लगा था। उस वक्त मैं यहाँ आ चुका था कराची। तो आपके मुस्तफ़ा कमाल की ऐसे कोई नहीं कोई लड़ाई कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि मैं जहाज़ पे था, मेरा फ़ोन बंद था तो उन्होंने मैसेज छोड़ा हुआ था। खालिद मकबूल सिद्दीकी को मुस्तफ़ा कमाल की काबीना में शमूलियत का पता बाद में चला। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सरबरा MQM ने तस्दीक की कि उन्हें इस बारे में पेशगी नहीं बताया गया था। मुस्तफ़ा कमाल से इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुस्तफ़ा कमाल से कोई लड़ाई नहीं। ये बात भी दुरुस्त नहीं कि उन्हें और मुस्तफ़ा कमाल को गवर्नर सिंध एक साथ बिठाते हैं। MQM लंदन ना कानूनी है ना तंजीमी तौर पर कोई वजूद रखती है। इदारों की जिम्मेदारी है कि वो MQM लंदन के जरिए बैरूनी मुदाखलत की कोशिश को रोकें। जियो न्यूज़ के सवाल पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन को चाहिए कि वो बलूचिस्तान पर किताब लिखने के बजाय कराची का मुकदमा लिखें। वो बलूचिस्तान पर किताब लिखकर मुल्क दुश्मनों का मकसद पूरा करेंगे। पीपल्स पार्टी का कराची के लिए दिल इतना तंग है कि अपने मेयर को भी इख्तियार देने पर तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो सूबा सिंध का नाम सिंधी सूबा रख ले। मेयर जो है ये नहीं कह सकता मेरे पास इख्तियारात नहीं है। उसको इख्तियार देने वाला जो वज़ीर आला है वो भी उसी जमात का है। उससे आप तंगी दिल का अंदाज़ा करें। तंगी दामा तो नहीं है ना, तंगी दिल है कि आप अपने मेयर को भी इख्तियारात नहीं देना चाहते हैं। यह है क्लैरिटी। ये आपको इस मैं तो बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहूँगा कि नाम चेंज कर दें सूबे का। भाई सूबे सिंध से सिंधी सूबा रख दें आप। MQM को पहले अपने भाव का मालूम हो जाना चाहिए। इस वक्त बेचारे वो बिल्कुल फारिग हैं और मैं जो बात कहता हूँ वो आज शायद खालिद मकबूल साहब ने भी इशारा कराया मान लिया कि जो MQM है
वो पीएसपी माफिया के कब्जे में है। एमक्यूएम पीएसपी माफिया के निर्गे में है। खालिद मकबूल बेबस सरबराह हैं। एमक्यूएम की कोई हैसियत नहीं। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी का जवाबी वार। कहा एमक्यूएम के अपने इख्तलाफात हैं। एमक्यूएम ने जमात इस्लामी वाला काम किया है। केडीए से 3 अरब रुपए का प्लॉट सिंध हुकूमत खरीद रही है। पीपल्स पार्टी ने काम शुरू किया तो एमक्यूएम क्रेडिट लेना चाहती है। बल्दियाती इदारों को पुराने मेयर ने तबाह किया। जब केएमसी मिली तो 30 से 35 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल था। ऐसे इदारे नहीं चल सकते। अमरीकी सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान कशीदगी। बरतानिया में यूरोपीय रहनुमाओं का सरबराही इजलास शुरू हो गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली, नेदरलैंड्स, नॉर्वे के सरबराहान समेत नेटो के सेक्रेटरी जनरल, यूरोपीय कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के सदस्य शरीक। इजलास में रूस यूक्रेन जंग खात्मे की कोशिशों, वसीतर यूरोपीय दिफा पर तबादला ख्याल होगा। इजलास से पहले अतालवी वज़ीर आज़म की बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात। यूक्रेन तनाज़े के हल पर बातचीत। गुज़श्ता रोज़ बरतानिया ने यूक्रेन को $2.8 अरब का कर्ज देने का ऐलान भी किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के झगड़े की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल। वीडियो पर घर घर में तबसरे। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर माइकल वॉट्स ने कहा कि ये कतई गलत है कि ओवल ऑफिस में ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात घात लगाकर की गई। ज़ेलेंस्की को वाज़ेह करने की ज़रूरत है कि वो अमन के लिए तैयार हैं। अमरीका यूरोप की सिक्योरिटी जमानतों के साथ यूक्रेन जंग का मुस्तकिल खात्मा चाहता है। सदर ट्रंप से तल्ख मुलाकात के बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की गुज़श्ता रोज़ 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने यूक्रेनी सदर को गले लगाकर इस्तकबाल किया। यूक्रेन के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी कराई। ज़ेलेंस्की का यूक्रेन की हिमायत पर बरतानवी वज़ीर आज़म और अवाम का शुक्रिया। शाह चार्ल्स से मुलाकात तय होने पर भी इज़हार तशक्कुर। यूक्रेनी सदर बरतानवी शाह चार्ल्स से आज मुलाकात करेंगे। जुमे के रोज बारिश के बाद कज़ाफी स्टेडियम में ग्राउंड सुखाने में नाकामी पर क्रिकेट एक्सपर्ट्स की तनकीद। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने कहा कि अगर पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, सुपर सॉपर और दूसरी चीज़ों के लिए फाइनेंस नहीं तो आईसीसी को देखना चाहिए। कमेंटेटर हाशा बुगले ने कहा कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में हो और आधे घंटे बारिश हो जाए तो मैच मुतबादिल दिन पर जाएगा, लेकिन ये मामला ठीक नहीं है। निकास का सिस्टम बेहतरीन बनना चाहिए। कज़ाफी स्टेडियम के नए तामीरशुदा वीआईपी इंक्लोजर के एक वॉशरूम की छत से बारिश का पानी टपकने लगा। ज़राए के मुताबिक वहाँ वाटर प्रूफिंग का काम चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल ना हो सका था, जो चैंपियंस ट्रॉफी के फौरी बाद मुकम्मल किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी राउंड में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से शिकस्त दे दी। दुबई में खेले गए मैच में कीवीज 250 रन का हदफ हासिल ना कर सके। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने विराट कोहली का मुश्किल कैच लिया तो कुछ सेकंड्स के लिए विराट कोहली को यकीन ना आया। एहलिया अनुष्का शर्मा भी हैरान रह गईं। 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में ग्लेन फिलिप्स ने पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान का भी शानदार कैच लेकर उन्हें पवेलियन भेजा था। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मरियम नवाज की तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अशाया खुरनोश के निर्ख और मयार को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि पूरी दुनिया में रमज़ान के दौरान अशिया के निर्ख कम किए जाते हैं, हमें भी रज़ाकराना तौर पर निर्ख कम करने चाहिए। वो रोज़ाना अशाया खुरनोश के निर्ख खुद चेक कर रही हैं। सहूलत बाज़ारों में मार्केट से कम निर्ख पर मयारी अशिया की फराहमी भी यकीनी बनाने की हिदायत। अकोड़ा खटक धमाके पर सीटीडी की तहकीकात जारी। धमाके के जख्मियों समेत 50 से ज़ायद अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए गए। खुदकुश हमलावर के आज़ाद डीएनए टेस्ट के लिए भिजवा दिए। शाहिद खाकान अब्बासी, इकबाल जफर झगड़ा, अमीर हैदर होती और हाफिज हमदुल्ला की दारुल उलूम हकानिया आमद। मौलाना हामिदुल हक के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। कहा सबको मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करना होगा। आज मैं पूरा बाजार घूम के एक दाना खजूर भी मुझे अफ्तारी के लिए नहीं मिला।
रमज़ान में ये मसला है कि कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। गरीबों के लिए गैस नहीं है, लकड़ी नहीं है, तो बिजली भी नहीं है। रमज़ान के महीने में अगर लोग अफ्तारी ना करें, सहरी ना करें, तो रोजे किस तरह रखेंगे? 153 रोज गुजर गए, हुकूमत टल पारा चिनार मरकजी शाहराह ना खुलवा सकी। खाने पीने की चीज़ों, पेट्रोल और अद्वियात की किल्लत से लोग परेशान। मुश्किलात में मजीद इजाफा, पहले रोजे को भी खाने पीने की अशिया दस्तयाब नहीं। पारा चिनार के शहरियों ने जगह जगह एहतजाज शुरू कर दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से अफगान काउंसिल जनरल हाफिज मुहिबुल्लाह शाकिर की मुलाकात। रमज़ान और ईद उल फितर के पेश नज़र सरहद को जल्द से जल्द खोलने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला KP ने कहा जल्द बॉर्डर को खोलने के लिए अफगान सिफारत खाना अपना किरदार अदा करे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इलाकाई अमन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के मफाद में है। हमने सूबाई सतह पर अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जिरगा तश्कील दिया है। विफाकी हुकूमत की तरफ से जिरगे के TORs की मंजूरी का इंतजार है। मैं खुद कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी की हालत जो है वो तशवीशनाक है, लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट था या जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का स्टेटमेंट था, वो तो ये कह रहे हैं कि कुछ इजला लिबर्टी का ऐलान करने वाले हैं, लिबरेशन का, आज़ादी का। आप खुद लोकल सहाफ़ी हैं, कौन से वो इजला हैं? किसी एक गली का नाम तो उमर अयूब खान, महमूद खान से पूछे बगैर बता दें। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने कहा है कि वो तस्लीम करते हैं कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की हालत तशवीशनाक है, लेकिन फजलुर रहमान और उमर अयूब किसी एक ज़िले का नाम तो बता दें जो उनके मुताबिक आज़ादी का ऐलान करने वाले हैं। दहशतगर्दों को रियायत देने की गुज़श्ता हुकूमत की पॉलिसी की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। कोयटा में मुस्तहिकीन में रमज़ान फूड पैकेज की तकसीम के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू में कहा, अदालती अहकामात के बावजूद कौमी शाहराहें बंद कर दी जाती हैं। सड़कें खुलवाने में नाअहली दिखाने वाले डिप्टी कमिश्नर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके बोर्ड बेसिन में शहरियों को असलहे के जोर पर सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाने वाले शाहजैन मरी को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस का बलूचिस्तान हुकूमत से राबता। तशद्दुद में मुलविस शाहजैन के 5 गार्ड्स को कल अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। शहरी पर तशद्दुद का वाक़या 19 फरवरी को पेश आया था। पंजाब के सरकारी इदारों की वेबसाइट्स पर मालूमात की फराहमी का तनासुब विफाकी हुकूमत से बढ़ गया। फाफिन की रिपोर्ट, विफाकी हुकूमत के महकमे मतलूबा मालूमात का 42% फराहम करते हैं। पंजाब हुकूमत के महकमों में ये तनासुब 52% है। मालूमात की फराहमी में पंजाब का महकमा इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर सबसे आगे। PTI दौर में मुबैना करप्शन की तहकीकात के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 का फैसला। 2019 के 18 केसेस तहकीकात के लिए DG एंटी करप्शन को भिजवा दिए। फैसलाबाद और DG खान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की तहकीकात हुकाम के सुपुर्द। PAC 3 ने शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला मुआयना टीम से मदद हासिल कर ली। उस्मान बुज़दार दौर में करप्शन की तहकीकात के लिए महकमों से ज़रूरी रिकॉर्ड तलब। रिकॉर्ड फराहम न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब असम्बली की PAC 3 अब तक 1.5 अरब रुपए की रिकवरी कर चुकी है। आला अदालतों में 4,457 अरब रुपए के टैक्स रेवेन्यू के मामला ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत नवंबर 2024 में हुए इजलास में बताया गया था कि तकरीबन 2000 रेवेन्यू केसेस मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। हुक्म इम्तना जारी हो चुके। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट में एक ADR यूनिट कायम किया जाए ताकि FBR दीगर रियासती इदारों के ADR निज़ाम की निगरानी की जा सके। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स में एक ADR सेल कायम करने की तजवीज़ दी। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि तमाम चार्ज पार्किंग जो है वो आज से ख़त्म हो जाएंगी। अगर कोई चार्ज पार्किंग चला रहा है तो वो इलीगल है। बराए मेहरबानी आप हमें मैसेज करें। जो सीनियर वजीर साहब ने बात की है वो कह रहे हैं जो जगह जगह डबल ट्रिपल पार्किंग की जाती है ना, उसकी तो इजाज़त है ही नहीं कानून, तो उसको हम बाय वे ऑफ एनफोर्समेंट, चाहे वो KMC हो, चाहे वो कोई मुताल्लिका टाउन हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, कोशिश ये करें वो डबल ट्रिपल पार्किंग ना हो। नेचुरली अबॉलिश करने के कानूनी तकाजे होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट 30 जून तक का दिया गया है, तो KMC जो है वो 30 जून तक तो उसको कंटिन्यू करेगी। उससे पहले हम काउंसिल में ले जाके इस चीज़ को अबॉलिश कर देंगे।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के बयानात में तज़ाद। 17 फरवरी को शर्जील मेमन ने कराची में तमाम चार्ज पार्किंग खत्म करने का ऐलान किया था। आज मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा शर्जील मेमन ने डबल और ट्रिपल पार्किंग के खिलाफ बात की थी। KMC ने पार्किंग के मुआहदे 30 जून तक किए थे। मुआहदे खत्म करने के कानूनी तकाजे होते हैं, मामला सिटी काउंसिल में ले जाकर इसको खत्म करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर साजिशी अनासर बदगुमानियां फैला रहे हैं। इन अनासर को नाकाम बनाना सबकी जिम्मेदारी है। पाक फौज सरहदों पर दहशतगर्दों से लड़ रही है। गवर्नर हाउस कराची में तकरीब से खिताब में कामरान टिसोरी ने कहा कि मईशत के इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए हम सब एक हैं। कोई चीज भी नहीं सस्ती दे रहे, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਹਰਬੰਸਪੁਰੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਰੇਟ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ। रेट तो लिखे हुए हैं, सामान तो है नहीं है। अभी देख लें बैंगन लिखा है, बैंगन तो है नहीं है। चीनी का देख लें 140 दे रहा है और वो 10 रुपए का उसका बैग दे रहा है साथ, तो बाजार में 155 है, तो क्या बेनिफिट है आवाम को। रमज़ान बाजार की जगह मॉडल बाजार का नाम सहूलत बाजार कर दिया और अशिया महंगी। रमज़ान के पहले रोज सहूलत बाजार में चीनी है ही नहीं। चीनी की कीमत 130 रुपए किलो रखी और बोर्ड 140 का लगाया और थैला 10 रुपए का, तो चीनी बाजार की कीमत पर आ गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अफ्तार के औकात में गैस की फराहमी बंद। शहरियों का कहना है कि सुई गैस ने दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक गैस फराहमी का दावा किया था, लेकिन पहले रोजे से ही न सहरी में और न अफ्तार में गैस फराहम की जा रही है। सुई गैस तर्जुमान ने गैस बंद होने से मुतालिक दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है कि गैस फराहमी मामूल के मुताबिक है। 95% इलाकों में गैस दी जा रही है, 5% इलाकों में शिकायत है। कराची के इलाके लियाकताबाद में गुजर नाले के करीब ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जान बहक, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुश्तइल अफराद की ट्रेलर को जलाने की कोशिश, रवां साल हैवी ट्रैफिक से जान बहक। रिपोर्ट अफराद की तादाद 48 हो गई। गुजरात में गाड़ी पर फायरिंग करके 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया दुश्मनी की बिना पर पेश आया। फायरिंग के बाद फरार मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी। कराची वाटर कंपनी के पपरी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। पपरी पंपिंग स्टेशन की तमाम पंपिंग बंद। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है ब्रेकडाउन की वजह से शहर को पानी की कमी का सामना होगा। लांढी, कोरंगी, शाह फैसल बिन कासिम और DHA के इलाके मुतासर होंगे। चिलास में हुकूक 2 डैम बनाओ तहरीक का एहतजाजी धरना 14वें रोज भी जारी। सख्त मौसम में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन का मुतालिबात मंजूर न होने पर गिलगित बल्तिस्तान में लॉन्ग मार्च करने का ऐलान। गजा जंगबंदी का पहला मरहला मुकम्मल होते ही इसराइल ने गजा की इमदाद रोक दी। शिमाली गजा में इसराइली ड्रोन हमला, खान यूनिस के नजदीक इसराइली टैंकों की गोलाबारी, 5 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का अमरीकी तजवीज़ पर पहले मरहले में तौसी का ऐलान, तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालिबा। हमास का मुआहदे के मुताबिक दूसरा मरहला शुरू करने और मुकम्मल जंगबंदी पर जोर, कहा मुआहदे से इन्हराफ के नतीजे की मुकम्मल जिम्मेदारी इसराइल पर होगी। जंगबंदी मुआहदे के मुताबिक दूसरे मरहले में बाकी रह जाने वाले 59 यरगमालियों की रिहाई, इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला और जंग का खात्मा शामिल है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के नौजवान परफॉर्मेंस की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। खिलाड़ियों ने चेयरमैन को फिटनेस, स्किल्स और डाइट प्लान के मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मसाइल के हल के लिए फौरी हिदायत जारी कर दी। कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन और सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह को सिर्फ 15 चालों में मात देने वाली महक मकबूल का कहना है कि ग्रैंड मास्टर बनना उनका ख्वाब है। उनका यहाँ तक का सफ़र ज़िंदगी ट्रस्ट की वजह से ही मुमकिन हो सका। वो इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेलने के लिए ताजिकिस्तान जा रही हैं। महक मकबूल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। और खूबसूरत लिबास, दस्तार, बलोची चप्पल और मेहमान नवाजी। आज बलोच सकाफत से आगाही का दिन। मुख्तलिफ शहरों में रिवायती तरीके से बलोच सकाफत का दिन मनाया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा बलोचिस्तान की सकाफत, रिवायात, मेहमान नवाजी और बहादुरी की अलामत है। कराची में जर्मनी और अमेरिका के काउंसिल जनरल भी बलोच सकाफत के रंगों में रंग गए।